ये कहानी है राजीव नाम के लड़के की। राजीव बेंगलुरु में रहता है। ये कहानी तब की है जब राजीव 25 साल का था। राजीव तब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था और उस समय वो अपने आखिरी साल में था। उसी समय राजीव को एक अश्विनी नाम की लड़की पसंद आई। पहले दोनों सिर्फ एक दूसरे से बात करने लगे। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई और दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। अब राजीव को अश्विनी से प्यार होने लगा था। एक दिन राजीव ने हिम्मत करके अश्विनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये सुनकर तो अश्विनी उससे इतना गुस्सा हो गई कि 2 दिन तक बात ही नहीं की, लेकिन 2 दिन बाद उसने भी राजीव के प्यार को स्वीकार कर लिया। अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। उन दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब राजीव अपनी माँ के साथ बाजार गया था तब राजीव ने अश्विनी को किसी और लड़के के साथ देखा। वो दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। वो दूसरा लड़का दूसरे कॉलेज का था। राजीव अपनी माँ के साथ था, इसीलिए वो अश्विनी के पास नहीं जा सका। राजीव ने दोनों को एक पुराने से पेड़ के पास जाते हुए देखा। तब राजीव ने अपनी माँ से कहा कि मैं अभी आया, और वो उन दोनों के पास गया। राजीव ने देखा दोनों एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे। दोस्तों, उस वक्त राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजीव का दिल टूट सा गया था और पूरा शरीर दर्द के मारे हिल रहा था। तब राजीव गुस्से में उनके पास जाकर उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीटने लगा। अश्विनी उसे रोक रही थी। कुछ ही पलों में अश्विनी ने राजीव को पीछे धकेला और उसे धमकाने लगी। राजीव ने गुस्से में अश्विनी को 2 थप्पड़ मार दिए। राजीव की आंखों से आंसू आ रहे थे। अश्विनी गुस्से में तमा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। अश्विनी ने गुस्से में राजीव से कहा, देख लूंगी तुम्हें, बहुत पछताएगा तू, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई और वो लड़का भी भाग गया। उस रात राजीव बस रो रहा था। एक तो पहला प्यार और ऊपर से उसमें भी धोखा। खैर, कुछ दिन बीत गए। अब राजीव काफी चुप सा रहता था। एक रात अचानक राजीव को एक बुरा सपना आया जिसमें एक बड़ी काली परछाई उसे मार रही थी। राजीव जब नींद से जगा तो उसका पूरा शरीर बुखार से गर्म हो गया था। इतना गर्म कि हाथ लगाना भी मुश्किल था। राजीव के पापा उसे फौरन अस्पताल ले गए और उसे वहां पर एडमिट किया गया। अस्पताल में राजीव का एक दोस्त किशोर भी था। अगली सुबह तक राजीव का बुखार और बढ़ गया था। अचानक से उसे उल्टियां शुरू हो गई। उसकी तबीयत वक्त के साथ और बिगड़ती गई। राजीव खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। राजीव इतना कमजोर हो गया था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। राजीव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है और वो ठीक क्यों नहीं हो रहा था। राजीव के माँ पापा का तो रो रो के बुरा हाल था। उसी रात 8 बजे के आसपास राजीव को खून की उल्टियां होने लगी और वो बेहोश हो गया। उसके बाद राजीव अचानक अगले दिन ही उठा और तब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ महीने बीत गए। राजीव अब एकदम ठीक हो गया। कॉलेज जाने लगा, लेकिन उसे अब अश्विनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने कहा कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। राजीव ने एक दिन ऐसे ही अपनी माँ को पूछा कि उस रात आखिर में ठीक कैसे हो गया। तो माँ ने बताया, उस रात खून की उल्टियाँ करके तू बेहोश हो गया था। तुरंत ही डॉक्टर तेरा इलाज करने लगे। तभी मैंने देखा कि तूने जो उल्टी की थी उसमें से खून के साथ कुछ बाल भी निकले थे, लंबे बाल। तभी मुझे शक हुआ और मैंने तेरे पापा को सब बात बताई। तेरे पापा तुरंत हमारे घर के पंडित जी के पास गए। पापा ने सारी बातें पंडित जी को बताई और पंडित जी तुरंत ही तुझे देखने आ गए। पहले तो डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में कुछ करने से साफ मना किया था, लेकिन माँ पापा के काफ़ी विनती करने के बाद उन्होंने हमें कुछ वक्त दिया और वो खुद भी आईसीयू में मौजूद थे। पंडित जी ने तेरी जाँच की और तुरंत गुस्से में बोले, इस बालक किसी ने भयंकर तंत्र विद्या की है, कुछ ही घंटों में ये मर जाएगा। ये सुनते ही राजीव की माँ और पापा पंडित जी से अपने बच्चे के लिए भीख मांगने लगे। फिर पंडित जी ने पूछा कि राजीव के पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है। तो राजीव के दोस्त किशोर ने डर डर के सारी बातें बता दी। पंडित जी, राजीव के पापा और राजीव का दोस्त किशोर तुरंत अश्विनी के घर गए। उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। अश्विनी ने ही राजीव पर काला जादू किया और वो उस समय भी वही कर रही थी। किशोर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस और पंडित जी की मदद से तुरंत काले जादू को बंद किया गया, जिससे राजीव की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। राजीव की मां को जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान हो गई। पुलिस ने अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब वो छूट के वापस आई तो वहां के लोगों ने उसे वहां रहने ही नहीं दिया, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वो काला जादू करती है। लोगों ने उसे मार मार कर भगा दिया। अश्विनी अभी अपने गाँव चली गई है। अश्विनी कभी ना कभी तो अपने गाँव से बाहर आएगी। शायद किसी वो अब और शहर में जाए, अपना नाम बदल कर जाए। क्या पता वो आपके ही आसपास हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना राजीव तो बच गया। हर कोई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बच जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।